Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेके चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ये हमारे पास है एफएससी का चैप्टर नंबर 19। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के। और प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है। फिर एनिमल्स के अंदर देखेंगे कि उनमें वो कैसे कैसे ग्रो करते हैं और वो कैसे डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ क्या होती है, ये एक परमानेंट प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता है, वो इमेच्योर से मेच्योर बनता है, कुछ स्टेजेस से गुजर के वो क्या करता है, डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये है बेसिकली हमारे पास ग्रोथ। अच्छा, डेवलपमेंट क्या होती है। अच्छा, जैसे ग्रोथ के पैटर्न को हमने पढ़ा कि ग्रोथ क्या होती है, ये एक परमानेंट प्रोसीजर है कि ये दोबारा से चेंज नहीं हो सकता, ना ही इसको रिवर्स बैक किया जा सकता है। तो अगर हम डेवलपमेंट को देखें, ये सीरीज होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें क्या होता है, जाइगोट जो है, जाइगोट से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के, डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के अपना एक लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। वो अपने एक जाइगोट से लेके अपनी पुबर्टी तक जाता है। और इसमें बहुत सारी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे प्लांट्स की और एनिमल्स की। जैसे प्लांट कैसे डेवलप करते हैं, एनिमल्स कैसे डेवलप करते हैं। ये क्या होता है, ये सीरीज होती हैं जो कि पहले से ही प्लान्ड होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म ने कैसे कैसे ग्रो करना है। तो ये एक क्या होता है कि एक जाइगोट से जाके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के। इनको हम बाद में इसमें डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखें तो हम बताते हैं कि कुछ टाइप्स होती हैं इसकी। जैसे ओपन ग्रोथ है, ठीक है, और इसके ग्रोइंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ओपन ग्रोथ क्या है इसमें। ओपन ग्रो जो है, ये है कि एक प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक ग्रोथ पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। कि ये ग्रो किस वे में करेगा, किन स्टेजेस से गुजर के करेगा, ये सारा का सारा ओपन ग्रोथ में आता है। और ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है। हमारे पास जो प्लांट होता है ना, उस वो क्या होता है, एक नया ऑर्गन बनाता है। एक कुछ नई ब्रांचेस बनती हैं, उससे कुछ लीव्स रूट्स बनते हैं और कुछ उनकी जो लीव्स रूट्स हैं उनके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी टिप्स होती हैं रूट्स एंड शूट्स की। तो ये होती है हमारे पास ओपन ग्रोथ, जिसमें क्या होती हैं, ब्रांचेस और उनके ऑर्गन्स और लीव्स रूट्स और शूट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोइंग पॉइंट्स के। ग्रोइंग पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं इनके। ये क्या होता है, ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ग्रोथ जो होती है बेसिकली होनी होती है, प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है। अच्छा, लोअर प्लांट्स में अगर हम देखें तो पूरी जो प्लांट बॉडी है ना, वो पूरी की पूरी कैपेबल होती है कि उसने ग्रो करना है, मतलब उसका हर पार्ट ग्रो करता है। लेकिन हायर प्लांट्स में अगर हम देखें तो वो ना एक लिमिट में होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं कुछ रीजन्स तक। मतलब कुछ उनके पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ तक इन्होंने ग्रो करना है, इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स हैं जो ग्रो करेंगे, बाकी पार्ट्स ग्रो नहीं करेंगे। ये थे हमारे पास बेसिकली हमारे पास ग्रोइंग पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास मेरिस्टम्स क्या होते हैं। ये हमारे पास यंग टिश्यूज होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है कि ये डिवाइड कर सकते हैं। ये होती है हमारे पास मेरिस्टम्स। ये जो होती है ना, ये जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं या फिर मेरिस्टम्स होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये स्टेम और रूट के ऊपर होते हैं। और ये कुछ अपने पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, लेटर मेरिस्टम है। अब ये तीन चीजें क्या होती है, एपिकल मेरिस्टम क्या है। अच्छा, एपिकल मेरिस्टम्स को अगर हम देखें तो ये होते हैं हाइट के लिए, कि हाइट जो है प्लांट्स की वो कैसे ग्रो करनी है। एपिकल मेरिस्टम जो है वो रूट्स और शूट्स की टिप पे पाए जाते हैं। और ये प्राइमरली अगर हम देखें तो ये इलोंगेशन करते हैं प्लांट बॉडी की। ये हमारे पास बेसिकली परपेचुअल होते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, इनकी
इंडिविजुअल जोन्स होते हैं कुछ, जो कि इनकी टिप्स पे होते हैं। अच्छा, बेसिकली हम टिप का जिक्र क्यों करें, क्योंकि एपिक का मतलब ही टिप होता है, ठीक है। एपिसिस जो होती हैं उसका मतलब टिप होता है, एपिकल ये भी एपिक से निकला है, जिसका मतलब होता है टिप, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, रूट्स और स्टेम की टिप्स पे होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इन्होंने सेल्स के नंबर को इंक्रीज करना है। कहाँ पे इंक्रीज करना है, फिर वही बात आती है रूट और स्टेम की टिप पे। तो ये क्या करते हैं, अपनी प्राइमरी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटरकैलोरी मेरिस्टम्स। ये क्या होते हैं, ये ऐसे मेरिस्टम्स होते हैं जो कि एपिकल मेरिस्टम, ये भी एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होते हैं, जो कि सेपरेट हो जाते हैं उसके अपेक्स से और जाके परमानेंट, सॉरी, फिर वो जो सेपरेट होते हैं कैसे होते हैं, बाय परमानेंट टिश्यूज। जो परमानेंट टिश्यूज है ना, उसके थ्रू ये उनसे अलग हो जाते हैं। ये होते कहाँ पे हैं, ये बेसिकली इंटरनोड्स पे होते हैं, बेसिस पे होते हैं, इंटरनोड्स की बेसिस पे होते हैं बहुत सारे प्लांट्स के अंदर। और ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीव्स और फ्लावर्स को बनाने के लिए। अगर हम इसको देखें कि ये टेम्परेरी होते हैं नेचर के अंदर, ये परमानेंट नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इसकी इसमें देखें कि इसके स्टेम के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। अच्छा, स्टेम के स्ट्रक्चर में ना दो चीजें आती होती हैं, एक जाइलम आता है और एक फ्लोइम आता है। अच्छा, अगर इनर डिवीजन होगी तो जाइलम होगा, और अगर आउटर डिवीजन होगी तो वो हमारे पास फ्लोइम होगा। लास्ट टाइप आती है हमारे पास लेटो मेरिस्टम्स। लेटो मेरिस्टम क्या होते हैं, लेटो मेरिस्टम जो है वो सिलेंड्रिकल डिवीजन करते हैं सेल्स की। मतलब सेल्स जब सिलेंड्रिकली डिवाइड होते हैं उसको कहते हैं लेटो मेरिस्टम। ये कहाँ पे होते हैं, ये डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर और कॉर्क जो है वो इनकी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो कॉर्क और वैस्कुलर जो है वो इसकी टाइप्स में आएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, लेटो मेरिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने स्टेम और रूट का डायमीटर इंक्रीज करने के लिए। और क्या करते हैं, उनके साइज को इंक्रीज कर देते हैं। और फिर क्या होता है, एक टाइम आता है जब स्टॉप हो जाती है इनकी ग्रोथ, ठीक है। तो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं उनकी ग्रोथ एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, फिर जाके स्टॉप हो जाती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इसका इंटरमीडिएट अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं और कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने आप को रिप्लेनिश करते रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, रिमेनिंग जो इनकी वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो जितने अब तक बन चुके हैं फिर वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। अगर एग्जाम्पल हम ले लें, वेजिटेटिव रूट्स और स्टेम्स आते हैं इसमें, ठीक है। ये था बेसिकली हमारे पास एक पैटर्न जिसमें हमने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। इसमें हमने ओपन ग्रोथ, ग्रोइंग पॉइंट्स, मेरिस्टम्स, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैली मेरिस्टम और लेटो मेरिस्टम्स को डिस्कस किया। अब आती है हमारे पास ग्रोथ की टाइप्स। अच्छा, ग्रोथ बेसिकली जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने एक यंग स्टेज तक, एक पुबर्टी स्टेज तक पहुंचता है और एक लिमिट पे जाके रुक जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी टाइप्स में देखें तो बेसिकली प्लांट्स के अंदर दो टाइप्स होती हैं ग्रोथ की, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, अगर लेंथ इंक्रीज होती है प्लांट की तो उसको हम कहेंगे ये प्राइमरी ग्रोथ है। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो कैसे होती है, ये होती है बाय एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम। अभी हमने डिस्कस किया एपिकल मेरिस्टम वो क्या था, ये रूट और शूट की टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, ये विड्थ और गिर्थ होती है ना प्लांट की, उसको इंक्रीज करते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम सिर्फ लेंथ को और विड्थ और गिर्थ को कौन करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो करती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये इंटर कैलोरी और वैस्कुलर कैम्बियम के थ्रू होती है। अच्छा, ये थे हमारे पास बेसिकली टाइप्स ग्रोथ की, दो तरह की हैं और ये बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ में क्या आता है, ग्रोथ जो है वो उसमें डिफरेंट फेजेस आती हैं। मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं फोर फेजेस के अंदर। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होती है, एलोंगेशन होती है, मेचुरेशन होती है, देन जाके इनकी डिफरेंशिएशन होती है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या होती है। अच्छा, सेल डिवीजन क्या होती है, बेसिकली जब सेल डिवीजन हो रही होती है नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं माइटोसिस के प्रोसेस से। इसमें क्या होता है कि इसमें रूट्स और शूट्स की टिप्स जो हैं वहाँ पे क्या होती है,
वहाँ पे सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। ये सेल क्या होते हैं, ये इनिशियल सेल्स होते हैं जो कि इनको डिवाइड करना स्टार्ट करवाते हैं। ये साइज में स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और इनकी न्यूक्लियाई जो है वो स्फेरिकल होते हैं, और ये सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं और थिन प्लास्टिक सेल वॉल्स होती है इनके पास। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो सेल डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाती है। देन कंटिन्यू करते हैं, ये डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। देन ये क्या करते हैं, इलार्ज हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म की, फिर क्या होती है, सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, और फिर क्या होता है, ऐसे ही ये जोन चलता रहता है और ये सारी की सारी सेल डिवीजन हो जाती है। सेल डिवीजन के बाद हमारे पास आता है इलोंगेशन का प्रोसेस, मतलब सेल ने जब डिवाइड कर लिया, इनिशियल स्टेज उसकी स्टार्ट हुई, फिर सेल डिवीजन हुई, उसके बाद होगी इलोंगेशन। इलोंगेशन बेसिकली इनलार्जमेंट को कहते हैं। वो उनकी इनलार्जमेंट कैसे होती है, अच्छा, लिटिल डिस्टेंस होता है अपेक्स ऑफ रूट और शूट से, ठीक है। कैसे, रूट और शूट के अपेक्स पे लिटिल जब डिस्टेंस होता है तो ये क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली इलोंगेशन होती है। ये सिर्फ फ्यू मिलीमीटर लेंथ में होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इलोंगेशन जब हो रही होती है तो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कितना होता है, 150 फोल्ड तक इंक्रीज होता है, क्योंकि अपटेक ऑफ वाटर करते हैं बाय एंडोऑस्मोसिस, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो हैं वो बनती रहती हैं, और फिर ज़्यादा वाटर अपटेक होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्लास्टिसिटी होती है, हमारे पास सेल वॉल के अंदर, जो कि क्या होती है, प्लास्टिसिटी सेल वॉल की इंक्रीज होती रहती है, और जो सेल वॉल का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट उसमें सिंथेसिस होती है, नया साइटोप्लाज्म बनता है, नए साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होती है उसमें। फिर क्या होती है, सेल वॉल जो है वो फिर बनती है। उसके बाद क्या होता है, ये इनका जो ड्राई वेट है वो इंक्रीज कर जाता है। ये है बेसिकली हमारे पास इलोंगेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलोंगेशन के प्रोसेस में ही कि प्राइमोर्डियल का प्रोसेस। प्राइमोर्डियल क्या होता है, एवरीथिंग विच इज बर्ड स्टेज बट फॉर प्रोटेक्शन। मतलब प्राइमोर्डियल क्या होता है कि हर चीज जो कि अपनी बर्ड स्टेज पे हो लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हो, उसको कहते हैं प्राइमोर्डियल। तो ये था बेसिकली हमारे पास इलोंगेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब सेल डिवाइड भी हो गया, उसकी इनलार्जमेंट भी होगी, उसकी इलोंगेशन होगी, अब उसने मेच्योर होना है। तो मेच्योर कैसे होना है, मेच्योरेशन स्टेज में क्या होता है, फाइनल साइज जो सेल का होता है वो बन जाता है। फिर सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होते रहते हैं, पिथ बनती है, कॉर्टेक्स बनती है, सर्टेन टिश्यूज बनते हैं, फिर जो फर्दर उनके एक्सिस होते हैं वो बनते हैं। लेकिन दूसरे सेल्स कुछ होते हैं लाइक फाइबर जो हैं, ट्रेकियर्स जो हैं, ये इलोंगेट करते हैं अपने लेंथ वाइज, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होते, ये एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, मेरेनकाइमा सेल्स बनते हैं, वो ग्रो करते हैं, और उनकी रेडियल डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, रेडियली वो क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिकली मेचुरेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या है, ये क्या होता है, स्पेशल फीचर होता है जब सेल इन्लार्जमेंट कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जब ग्रोथ फेज चल रही होती है सेल्स की वॉल की, फिर क्या होता है, वो सेल्स की वॉल थिक हो जाती हैं, और ये जो है वो डिफरेंट काइंड्स के सेल्स जो हैं, डिफरेंट सेल्स जो हैं उनको बनाते हैं, उनमें हेल्प करते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं वो पिटेड हो जाते हैं, पिट बन जाती है उनमें, और थिकनिंग हो जाती है वॉल्स की पे, और जाइलम वेसल्स बनती हैं। सेल्स जो है उनके वेरियस टिश्यूज जो हैं वो डिफर करते हैं, मतलब डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे उनकी मे बी पोजीशन चेंज हो जाए, या उनकी डायमेंशन चेंज हो जाए, या फिर उनका स्ट्रक्चरल या फीचर्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाएं। इस तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट तरह से बनते हैं। ये था बेसिकली हमारे पास डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। तो हमने डिस्कस किया सेल डिवीजन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशंस ऑफ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, कि ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली आता है कि ग्रोथ रेट जो है इन्फ्लुएंस होता है, डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करवाते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं तभी वो कंडीशन जो है ग्रोथ के लिए पैदा होती हैं। जैसी कंडीशन उसको मिलती है वैसे वो ग्रो करता है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है,
दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली इसमें क्या आता है, टेम्परेचर आता है, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा कुछ आता है। ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखें, जिस तरह का टेम्परेचर मिलेगा उस तरह की ग्रोथ होगी। जिस तरह की लाइट मिलेगी, ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, और जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये सारे के सारे फैक्टर्स होंगे, तभी ग्रोथ जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। अच्छा, इंटरनल फैक्टर्स अगर हम देखें, तो इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हार्मोन्स आते हैं, वाटर आता है, वाइटामिन आते हैं और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ये बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, बेसिकली अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें, टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें, तो टेम्परेचर जो है इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ ग्रोथ को सर्टन रेंज के अंदर, जैसे 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। नॉर्मली जो रेट होता है ना ग्रोथ का, वो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है ना, उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ ग्रोथ इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसके साथ साथ ग्रोथ भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली टेम्परेचर में आता है। और इसके लिए मैक्सिमम ग्रोथ के लिए अगर हम देखें, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है, और मिनिमम ग्रोथ करवानी हो तो 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखें, 35 से 50 तक देखें, तो ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है और प्लांट डेड भी हो सकता है। तो ये था बेसिकली टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास लाइट। लाइट कैसे अपना रोल प्ले करती है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कह लें कि फ्रैक्शन जो होती है लाइट की, जो कि प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करनी होती है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है और किस तरह से की है। जनरली अगर हम देखें तो ये तीन तरह से लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है प्लांट की ग्रोथ को। एक होती है इंटेंसिटी, नेक्स्ट क्वालिटी, और नेक्स्ट लास्ट वन इज ड्यूरेशन। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? जब इंटेंसिटी लाइट की इंक्रीज होती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि बहुत सारे सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर हम क्वालिटी देखें लाइट की, तो क्वालिटी कैसे रेफर करती है इसको, कि क्वालिटी ऐसे रेफर करती है कि वेवलेंथ या कलर जो होता है उसमें अपना रोल प्ले करती है। प्लांट जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, जितनी तरह की, जैसे वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसी तरह से ही इसकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। जो रेड लाइट होती है वो इलोंगेशन करती है सेल्स की, और इसमें क्या होता है, ये इन्हेंस कर देती है कि कुछ सीड जो है वो ज़्यादा जर्मिनेट करें। ये इट्यूलेशन के प्रोसेस को रोकती है। इसके अलावा ये प्रोमोट करती है कि सेल की एक्सपेंशन हो डाइकोट के अंदर। और ब्लू लाइट जो है वो क्या करती है, ये सेल डिवीजन को इन्हेंस करती है, लेकिन ये क्या करती है, सेल की इन्लार्जमेंट को रोक देती है, रिटार्ड कर लेती है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम देखें, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो क्या करती हैं, वो भी इलोंगेशन के प्रोसेस को रोक देती हैं। ये था बेसिकली हमारे पास ये क्वालिटी, इंटेंसिटी, क्वालिटी और इंटेंसिटी और क्वालिटी। अगर अब हम देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट कैसे होता है, ये कैसे इफेक्ट करता है, जैसे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है। इसके अलावा ये अपना रोल प्ले करता है कि इसने स्प्रेस कैसे करना है, स्प्रेसिंग और फ्लावर में हेल्प करता है, और फिनोमिना जो है इसको कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, ये था हमारे पास बेसिकली लाइट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ। ठीक है, सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए रेगुलर ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का प्रोसेस होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, और ना ही ग्रोथ हो सकती है। अगर हम देखें कि हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उससे भी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसेंशियल होती है अपने नॉर्मल प्रोसेसेस को लेके, अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है, और अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन होगी तो ये ग्रोथ को रोक देगी। फिर क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स की तरफ। ये थे हमारे पास
एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या होता है, बहुत सारे अगर हम इंडोजीनियस फैक्टर्स देखें, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को। इसमें क्या होता है, कुछ हमारे पास हार्मोन्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आते हैं। अच्छा, अगर हम हार्मोन्स को देखें, इसमें क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट फेज के अंदर। जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, IAA जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, ये इलोंगेशन काज करता है, सेल्स की इलोंगेशन में हेल्प करता है। मोर ओवर अगर हम देखें, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन जो है वो भी ग्रोथ के प्रोमोटर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये डिफरेंट हमारे पास हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ इनको इनहिबिट भी करते हैं, और कुछ जो है वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर। अगर हम देखें वाटर को, तो वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो सेल इलोंगेट कर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो होती है। जो प्लांट की ग्रोथ जो है, अगर उसमें एब्सेंस ऑफ वाटर हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें उसमें भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई अगर हम देते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी जो है मिलती है ग्रोइंग प्लांट्स को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनके प्रोटोप्लाम की बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, उनको बिल्डअप करने के लिए। जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे ग्रोथ भी इनकी ज़्यादा होती है। अगर न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिक्रीज होंगे, तो इनकी ग्रोथ भी कम होगी। तो ये था बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। ये सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, प्लांट की बॉडी के अंदर ही ये सिंथेसाइज होते हैं। कैसे सिंथेसाइज होते हैं, जब इनको लाइट मिलती है। इनको क्या चाहिए होता है, ये इनको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, सॉरी, ये विटामिन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं, लेकिन इनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को रन करवाने के लिए, प्रोसीड करवाने के लिए। अगर प्लांट जो है वो डार्क में ग्रो करेंगे, तो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। अगर डे में करेंगे, तो विटामिन जो है वो प्रॉपर मिलेंगे, लेकिन इसकी एक्सेस भी इसके लिए जो है वो हार्मफुल है, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो भी हार्मफुल है। तो ये था बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस इसका, विटामिन्स का, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, और इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न्स क्या होते हैं। फिर हमने कुछ इसकी ग्रोथ की टाइप्स को डिस्कस किया, ग्रोथ की फेजेस को डिस्कस किया। इसके बाद हमने ग्रोथ की कुछ कंडीशंस को डिस्कस किया। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।